तो पिछले एपिसोड में जो ऐश का सबटाइल था वो भाई स्लैकिंग को हरा देता है और अब दोनों ऐश और मैक्स पास दोनों एक पोकेमॉन बचे होते हैं। और ये भी बैटल भाई एक एक पोकेमॉन की बची होती है। यहाँ पे भाई अपना जो मैक्स है वो एक पोकेमॉन निकालने वाला होता है। तो जैसे वो अपना पोकेमॉन निकालता है वो होता है एक सबटाइल। हाँ, मैक्स के पास भी एक सबटाइल था जो कि उसका स्टार्टर पोकेमॉन था जो कि वो निकालता है। और अब ये भाई बैटल सबटाइल वर्सेस सबटाइल थी क्योंकि दोनों के पास अब एक एक पोकेमॉन बचे थे, तो ये बैटल काफ़ी इंटेंस होने वाली थी। ऐश को ये देख के हैरानी नहीं होती बिल्कुल भी कि मैक्स के पास सबटाइल है, क्योंकि वो जानता था भाई मैक्स को सबटाइल बहुत ज़्यादा पसंद था और वो हमेशा से सबटाइल ही अपना स्टार्टर पोकेमॉन चुनना चाहता था। तो अब दोनों के बीच में बैटल शुरू होती है और यहाँ पे भाई ऐश अपने सबटाइल को बोलता है लीव ब्लेड यूज़ करने के लिए। ऐश का सबटाइल लीव ब्लेड यूज़ करता है और फिर मैक्स का सबटाइल उसको डॉज करने की कोशिश करता है। पर लेकिन ऐश का सबटाइल की स्पीड इतनी ज़्यादा थी भाई कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसका सब लीव ब्लेड उसको लग जाता है मैक्स के सबटाइल को। मैक्स अपने सबटाइल को लीव स्टॉर्म यूज़ करने के लिए कहता है और ये ऐश के सबटाइल को लग जाता है। फिर ऐश अपने सबटाइल को कहता है सोलार बीम यूज़ करने के लिए। तो सोलार बीम को भाई चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो जितने में सबटाइल इसको चार्ज कर ही रहा होता है इतने में भाई जो मैक्स कहता है अपने सबटाइल से एरियल एस यूज़ करने के लिए, और एरियल एस वो मारता है ऐश के सबटाइल को और उसका सोलार बीम यूज़ नहीं कर पाता है ऐश का सबटाइल और वो फेल हो जाता है। मैक्स अपने सबटाइल को हाइपर बीम यूज़ करने के लिए कहता है, पर लेकिन शायद वो भूल गया था उसकी बैटल हो रही है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सबटाइल से। तो यहाँ पे जो ऐश का सबटाइल है वो उसके हाइपर बीम को ईजिली डॉज कर लेता है और फिर ऐश अपने सबटाइल को कहता है पाउंड अटैक यूज़ करने के लिए। और उसके बाद फिर मैक्स भी अपने सबटाइल को आयरन टेल यूज़ करने के लिए कहता है। दोनों के बीच बहुत अच्छी टक्कर होती है, पर लेकिन यहाँ पे ऐश का जो सबटाइल है पाउंड अटैक यूज़ करके वो थोड़ा ज़्यादा मारता है मैक्स सबटाइल को। फिर मैक्स अपने सबटाइल को कहता है फोकस ब्लास्ट यूज़ करने के लिए। तो ऐश को यहाँ पे भी मौका मिलता है। ऐश समझ जाता है कि फोकस ब्लास्ट यूज़ करने में मैक्स सबटाइल को थोड़ा टाइम लगेगा। तो इतने वो अपने सबटाइल को बोलता है ऐश की लीव ब्लेड यूज़ करने के लिए, जो कि भाई इस बार सक्सेसफुल होता है और वो जाके लगता है सीधा मैक्स सबटाइल को। फिर मैक्स भाई तुरंत ही उसको बोलता है एनर्जी बॉल यूज़ करने के लिए ताकि उसको ज़्यादा डैमेज ना हो, और वो सीधा मारता है सबटाइल को जिससे भाई उसको वो ज़्यादा ना मार पाए। ऐश अब इस पॉइंट पे समझ जाता है कि मैक्स ने अपने सबटाइल को बहुत ज़्यादा मूव सिखा रखे हैं अलग अलग टाइप के, जो जिस भी उसका जो सबटाइल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद भाई मैक्स तुरंत भाई करता है ड्रैगन क्लॉ, जो कि भाई एक ड्रैगन टाइप का अटैक है और ये सबटाइल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है ऐश के सबटाइल को। उसके बाद फिर ऐश अपने सबटाइल को कहता है सोलार बीम यूज़ करने के लिए, और दूसरी साइड जो सबटाइल होता है मैक्स का वो हाइपर बीम यूज़ करने वाला होता है। तो यहाँ पे दोनों ही अपनी हाइपर बीम और सोलार बीम यूज़ करते हैं और इसी के साथ ही भाई जो पूरा जो ग्राउंड है वहाँ पे भाई पूरा धुआं-धुआं हो जाता है। और यहाँ पे मतलब दोनों ही पोकेमॉन अभी भी टिके हुए थे जैसे धुआं हटता है। तो अभी भी दोनों पोकेमॉन खड़े होते हैं बैटल करने के लिए। दोनों ही काफ़ी वीक हो चुके होते हैं, पर अभी भी दोनों को मतलब बैटल करने के लिए खड़े खड़े होते हैं। फिर यहाँ पे मैक्स सेप्टेल गीगा ड्रेन यूज़ करता है और गीगा ड्रेन ऐश सेप्टेल की काफ़ी ज़्यादा एचपी खींच लेता है, और यहाँ पे भी ऐश के सेप्टेल की एचपी वीक होने की वजह से और भी ज़्यादा वो वीक हो चुका होता है। पर लेकिन भाई वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद फिर वो ऐश यूज़ करने को बोलता है ऐश के सेप्टेल को लीफ ब्लेड, और दूसरी तरफ मैक्स अपने सेप्टेल को यूज़ करने को बोलता है सोलार ब्लेड। तो ऐश का सबटाइल लीव ब्लेड और मैक्स का सबटाइल सोलार ब्लेड। तो ये दोनों मूव्स यूज़ करते हैं और उसके बाद इन दोनों के जो मूव्स जो टकराते हैं, दोनों भाग के आते हैं बहुत तेज़ और इन दोनों के मूव्स बहुत तेज़ से टकराते हैं। और पूरे ग्राउंड में भाई मतलब इतना ऐसा माहौल था कि लोग देखना चाहते थे कौन सा सबटाइल का जो मूव है वो ज़्यादा काम करेगा और कौन सा सबटाइल आखिर तक टिकेगा और कौन जीतेगा। तो यहाँ पे भाई मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे दोनों ही पोकेमॉन्स यहाँ पे खड़े होते हैं अभी, पर लेकिन मैक्स सबटाइल जो होता है वो गिर जाता है और वो हार जाता है। और यहाँ पे जो ऐश का सबटाइल था वो यहाँ पे जीत जाता है, जो कि भाई ऐश को कहीं ना कहीं पता था क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करी थी, तो उसको कहीं ना कहीं पता था कि वो अपने सबटाइल के साथ जीतेगा ही। तो यहाँ पे भाई ऐश का सबटाइल जो होता है जीत जाता है और मैक्स इस लीग से बाहर हो जाता है और ऐश अगले राउंड में चला जाता है। बैटल खत्म हो जाने के बाद जो ऐश और मैक्स होते हैं वो काफ़ी बात करते हैं, मतलब ऐश बात करते हैं कि वो कैसे पोकेमॉन ट्रेनर बना और मतलब वगैरह ऐसी बातें करते हैं। और वो काफ़ी मतलब अपनी पुरानी मेमोरीज़ को भी याद करते हैं क्योंकि वो मतलब काफ़ी टाइम बाद मिले होते हैं वो दोनों। तो वो ये सब याद करते हैं। उसके बाद ऐश को याद आता है कि अभी गैरी का भी मैच चल रहा होगा, तो गैरी का मैच जल्दी से देखने जाता है। पर लेकिन यहाँ पे गैरी का मैच ऑलमोस्ट एंड ही होने वाला था। मतलब उन दोनों का मतलब बिल्कुल एंड वाले पोकेमॉन्स बचे हुए थे, दोनों के पास एक एक पोकेमॉन बचे हुए थे। तो गैरी की बैटल किसी और से नहीं भाई, मतलब ऐश के एक काफ़ी पुराने दोस्त से हो रही थी, जो कि था भाई हैरिसन। ये हैरिसन वही बंदा था जो कि भाई मतलब ऐश ने जिसने ऐश को भाई जोटो लीग में हराया था। ये वही बंदा था जिसके साथ गैरी फाइट कर रहा था। वो भाई जो हैरिसन था उसका जो ब्लेजिगन था उसके खिलाफ गैरी ने निकाला हुआ था अपना ब्लास्टोइस। दोनों के बीच फाइट चल रही थी और यहाँ पे दोनों के काफ़ी इंटेंस फाइट चल रही थी। ब्लेजिंग अपना ब्लेज किक यूज़ करता है और जो गैरी का होता है वो अपना हाइड्रो बम्प यूज़ करवाता है। और दोनों के बीच ऐसी बैटल चल रही थी, पर यहाँ पे जो गैरी का जो ब्लास्टोइस था वो इस बैटल को जीत जाता है
और उसके बाद फिर बैटल खत्म हो जाने के बाद जो गैरी होता है वो ऐश के साथ आके मिलता है और फिर वो पूछते हैं कि ऐश तुम भी क्वालिफाई हो गए। तो ऐश बोलता है हाँ वो भी क्वालिफाई हो चुका है। तो वो दोनों भाई बोलते हैं कि हम जल्दी काफ़ी जल्दी बैटल करेंगे और वो एक दूसरे से वादा करते हैं हम इसी लीग में बहुत जल्दी बैटल करेंगे। तो यहीं पर इसी के साथ ये वाला जो एपिसोड है वो यहीं पर ही एंड हो जाता है।